का डंक बहुत चुभता है, पांव कांपने लगते हैं। चाहे डरो चाहे भागो, मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्ट स्ट्राइक के बारे में। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे रफाल से JF-17 के ऊपर स्ट्राइक की थी, जहाँ पे एक JF-17 को 2 बार मीटियोर से हिट किया गया था और जो पायलट था वो यहाँ पे ऑर्गेज़म नहीं ले पाया था। तो उसी का बदला लेने के लिए यहाँ पे 2 F-16s और JF-17 यानी थ्रीसम करके हुए यहाँ पे जो ऑर्गेज़म है वो लेना चाह रहे थे। हालांकि जो F-16 थे उनको यहाँ पे S-400 ने न्यूट्रलाइज कर दिया और ये जो JF-17 था जो कि उनके पीछे छुपा हुआ था वो एनी हाउ यहाँ पे जो टेरिटरी है उसके अंदर आने में सक्षम हो चुका था। तो यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग कर रहा था IAF का, वो यहाँ पे MiG-23 था, जिसको JF-17 ने यहाँ पे टारगेट में लिया, यानी कि वो उसके साथ इंगेज होने लगे। हालांकि MiG-23 पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं था उस वक्त, और उस वक्त JF-17 ने उसको गन्स कैनन से हमला करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि MiG-23 ने तुरंत ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे इन्फॉर्मेशन दे दी कि JF-17 PL-10 और PL-5 मिसाइल से लैस है, साथ ही साथ जो गन कैनन है वो भी उसके पास है। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मिली, उसने रफाल्स को तैयार करने की बात कही और रफाल्स में जो वेपन्स हैं वो यहाँ पे लोड होने लगे। लेकिन इसमें जो टाइम है वो यहाँ पे लगने वाला था और अगली सॉर्टीज़ के लिए जो एयरक्राफ्ट रेडी था वो यहाँ पे MiG-23 था। और यहाँ पे जो JF-17 है वो आगे बढ़ा चला रहा था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे जो रनवे पे जो एयरक्राफ्ट था वो यहाँ पे MiG-23 था। तो मैंने और मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने, हम दोनों ने जो मोर्चा है वो यहाँ पे संभाला। हमने बैटरीज ऑन की, रेडार ऑन किया, साथ ही साथ जो कॉकपिट है उसको बंद कर लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट है। इसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि JF-17 में है। तो ये जो एयरक्राफ्ट था ये रनवे पे तैयार था और जो सिचुएशन थी वो इमरजेंसी की सिचुएशन थी। तो हमें एनी हाउ सॉर्टी लगानी थी और उस एयरक्राफ्ट को इंगेज करना था। हमने यहाँ पे जो थ्रॉटल है वो देना स्टार्ट किया। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एयरक्राफ्ट 70s में बना हुआ है, यानी कि काफ़ी पुराना है और MiG-21 के समय का ही है। और इस एयरक्राफ्ट को यूजुअली यूज़ किया जाता था रिकॉनेसेंस और साथ ही साथ ग्राउंड स्ट्राइक्स के लिए। इसको एयर टू एयर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक जो मिसाइल्स हैं R-60s वो यहाँ पे फिक्स की जा सकती थी। तो यहाँ पे 2 मिसाइल जो थी R-60s वो यहाँ पे फिक्स की गई थी। हालांकि यहाँ पे 2 का और ऑप्शन है, लेकिन वो जो मिसाइल्स लोड करने का जो टाइम है वो हमारे पास नहीं था। जब तक रफाल बैकअप में आते हैं तब तक हमें ही उसे इंटरसेप्ट करना है। हालांकि जो एयरक्राफ्ट है वो तुरंत ही एयरबोर्न हो चुका था और उसके बाद जो हमने व्हील्स है उसको भी यहाँ पे रिट्रैप कर लिया था। हमने जैसे ही रेडार में JF-17 को देखा, यानी कि जैसे ही एयरबोर्न हुए तुरंत ही JF-17 हमारे रेडार में आ चुका था, क्योंकि JF-17 काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका था और वो अपने मिशंस को पूरा करने ही वाला था। लेकिन तब तक JF-17 को भी जो लॉक है वो यहाँ पे मिल चुका कि कोई एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे एयरबोर्न हो चुका है और पॉसिबल है कि वो JF-17 पर अटैक भी कर दे। तो तुरंत ही JF-17 ने हमें लॉक कर लिया, यानी कि हमें एक लॉक सिग्नल मिलने लगा कि कोई एयरक्राफ्ट आपको लॉक कर चुका है और आसपास जो एयरक्राफ्ट था वो JF-17 ही था। तो JF-17 ने हमें लॉक करते ही एक जो मिसाइल है वो हमारी तरफ छोड़ दी, यानी कि JF-17 जो PL-10 मिसाइल है उसको छोड़ा, लेकिन हम एनी हाउ इस मिसाइल को डॉज कर चुके थे। हालांकि हमारे जो ऑफिसर्स थे जो पहले MiG-23 में थे, जिन्होंने सेफली जग किया था, उन्होंने बताया था कि इससे क्लोज रेंज फाइट लेना अभी फ़िलहाल के लिए नामुमकिन है MiG-23 से। तो अब एक ऑप्शन बचता था कि JF-17 से मीडियम रेंज में, यानी कि मीडियम लॉन्ग रेंज में जो फाइट है वो ली जाएगी। तो जो MiG-23 है वो यहाँ पे एक फाइटर बॉम्बर की तरह होते हैं, यानी कि इनकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका जो भरपूर फ़ायदा है वो हमने उठाया और JF-17 को सिंगल सर्कल डॉग फाइट में यहाँ पे उलझाने की बात कही गई। तो अब हमने अपने वेपन ऑफिसर को ये बात कही कि हमें इसे सिंगल सर्कल डॉग फाइट में उलझाना है और एक अच्छे दूरी से, यानी कि एक मीडियम लॉन्ग रेंज से JF-17 को इंगेज करना है, जहाँ पे जो मैक्सिमम किल प्रोबेबिलिटी है वो मिले। क्योंकि हमारे पास मिसाइल्स भी 2 थी, तो इसका जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे कम होने वाला था। यानी कि अगर 2 मिसाइल्स वेस्ट हो जाती हैं और अगर रफाल को आने में टाइम लगता है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि JF-17 हमें भी यहाँ पे शूट कर सकता था। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे और वेट कर रहे थे कि JF-17 कब हमारे साइड में आता है, क्योंकि JF-17 भी यहाँ पे सिंगल सर्कल डॉग फाइट में ही लगा हुआ था। तब यहाँ पे अचानक से JF-17 जो है वो हमारे लॉक में आता है, यानी कि जो हमारे हेड्स अप डिस्प्लेस है वहाँ पे आता है और उसके बाद एक जो लॉक है वो यहाँ पे दिखता है। तो हमारे वेपन पायलट ऑफिसर उन्होंने यहाँ पे कहा कि अब हम इसको शूट कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेंज है, यानी कि जो दूरी है, उसको यहाँ पे कम करना ज़रूरी होगा। हमने थोड़ा और थ्रॉटल दिया और सोचा कि जैसे ही दूरी कम हो जाएगी जो R-60s है उनकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। हमारा जो प्लान था कि वो JF-17 को सिर्फ सिंगल मिसाइल में यहाँ पे शूट करना है। तो हम आगे बढ़ रहे थे
और जैसे ही JF-17 हमारे साइट में आता है, मैंने अपने वेपन ऑफिसर को ये बात कही कि क्या अब हम इसे शूट कर सकते हैं। तो हमारे वेपन ऑफिसर ने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स नहीं है, इतनी दूरी से हम उसे डायरेक्ट शूट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा और क्लोज इन करना पड़ेगा। तो मैंने वही किया, थोड़ा थ्रोटल और दिया और JF-17 से क्लोज इन होने लगा और एक लॉक हमें मिला। और उसके बाद जो दूसरा लॉक मिला, हमारे वेपन ऑफिसर ने जो मिसाइल है वो यहाँ पे लॉन्च कर दी और इस मिसाइल ने डायरेक्टली जाकर JF-17 को हिट किया और JF-17 वहाँ पे दोबारा से ऑर्गेज़म जो है वो नहीं ले पाया। यानी कि इस बार भी जो ये थ्रीसम ऑर्गेज़म लेने आए थे, पहले तो यहाँ पे डुओ हुआ और उसके बाद ये जो सोलो है वो भी यहाँ पे नहीं हो। अभी से चल देख, आराम से देख, आराम से देख, आराम देख 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 देख। और ये जो सिचुएशन थी ये JF-17 के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक थी, क्योंकि एक आउटडेटेड थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट ने JF-17 को यहाँ पे मार गिराया था। आप इस सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, F-16s को MiG-21 ने किस तरीके से यहाँ पे शूट किया होगा और ये जो सिचुएशन है ये कितनी टेंस्ड रही होगी। तो अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, हमने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन दी कि जो मिशन है वो पूरी तरीके से पूरा हो चुका है और अब हम जो है लैंड है वो यहाँ पे कराने निकल चुके थे, यानी कि जो अपने बेस है उसकी तरफ निकल चुके थे, क्योंकि अब मिशन पूरा हो चुका था और हम भी पूरी तरीके से सेफ लैंडिंग के लिए यहाँ पे तैयार थे। और ये जो लैंडिंग है ये मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। हालांकि ये लैंडिंग सेफ नहीं हुई है, क्रैश हुई है, पर ये जो एयरक्राफ्ट है बहुत ही जल्द फ्लाई होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो स्ट्रिक और थोड़ा स्ट्रिक ना होने की वजह से हुई हैं। हालांकि आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।